पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। और मुझे भागाए हैं खजूरों के झुरमुट, मुझे भागाए हैं खजूरों के झुरमुट। जरा खुल्द के सब्ज़ारों से कह दो, जरा खुल्द के सब्ज़ारों से कह दो। और मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म, मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म, मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म। अदब से रहे चांद तारों से कह दो, अदब से रहे चांद तारों से कह दो। और मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा ही मेरे ना खुदा हैं। समुंदर के मगरूर धारों से कह दो, समुंदर के मगरूर धारों से कह दो। है जाने मसीहा की आमद चमन में। इसको भैया ठीक करो बाबू, ठीक करो, तवज्जो चाहूं। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जाने मसीहा की आमद चमन में, है जाने मसीहा की आमद चमन में। करो इसको ठीक कर लो, पहले सीटी मार रहा है ना। है जाने मसीहा की आमद चमन में, है जाने मसीहा की आमद चमन में, है जाने मसीहा की आमद चमन में। हो जारूब कश नौबहारों से कह दो, हो जारूब कश नौबहारों से कह दो। और मैं हूँ हाशमी का मेरा हाशमी है। बेशक झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हूँ हाशमी का मेरा हाशमी है, मैं हूँ कादरी का मेरा कादरी है, मैं हूँ बारसी का मेरा बारसी है, मैं हूँ साबुरी का मेरा साबुरी है, मैं हूँ अशरफी का मेरा अशरफी है, मैं हूँ अजहरी का मेरा अजहरी है। यही बात आका इशारों से कह दो, है सुभान अल्लाह। बेशक यही बात आका इशारों से कह दो, यही बात आका पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो। नबी आ गए गम के मारों से कह दो। और एक शेर और आ गया है, जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल, जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल, जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल। बता दें जरा 30 पारों से कह दो, सुभान अल्लाह। बता दें जरा 30 पारों से कह दो। पेशेमाना हो शर्मसारों से कह दो। नबी आ गए गम के मारों से कह दो। आइए सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशे वज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन तबqa व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। मुझे आपका एहसास है कि आप जुलूस में रहे होंगे, थक गए होंगे, फिर भी आपकी ये जुर्रत है, आपकी ये हिम्मत है कि आप आज भी अपने आका व मौला मादने हदीस व कुरान महबूब रहमा अल्लाह के महबूब हक के मतलूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए हैं तो थके हुए हैं। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का मीलाद है, रहमते दो आलम का मीलाद है। अब आओ, मैं बाकियात और कसस में अब नहीं जाऊंगा, अब डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूं। जब मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, कायनात का आका, कायनात का मौला, कायनात का मलजा, कायनात की पहली बहार, इंसाने कामिल, जाने ईमा,
मदारे ईमा, शर्ते ईमा, बहारे ईमा, काने ईमा, लाले ईमा, हमारा आका ओ मौला, मादम मल जाओ माबा, दाता ओ आका जब दुनिया में तशरीफ ला रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, फिरिश्तों आसमान की दुनिया छोड़ दो, आसमान की कायनात छोड़ दो, आसमान का जहान छोड़ दो, आसमान का आलम छोड़ दो। बारी ताला किस लिए? मेरा हबीब आ रहा है, कायनात का दूल्हा आ रहा है, कायनात का मलजा आ रहा है। अब फिरिश्तों ने आसमान की दुनिया को छोड़ा है, आसमान की कायनात को छोड़ा है। अर्ज करते हैं बारी ताला, आसमान का जहान छोड़ रहे हैं, आसमान की कायनात छोड़ रहे हैं, आसमान का आलम छोड़ रहे हैं, मौला कहां जाएं? तो मेरे करीम ने फरमाया, फिरिश्तों मक्का की वादी में उतर जाओ, मक्का की आबादी में उतर जाओ, मक्का की गलियों में उतर जाओ। अब मलाइका उतर रहे हैं, सफे लगा रहे हैं। मेरे करीम ने फरमाया, हूरो तुम हवाओं में खड़ी हो जाओ, ऐ जन्नत के दरोगा, जन्नत के दरवाजों को खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ जन्नत के परिंदों, अपनी चोचों में मरजान को ले लो, अपनी चोचों में मोतियों को ले लो। अब दुनिया में मेरा हबीब आ रहा है, अब मोतियों को निछावर करो, अब मरजान को निछावर करो। वो लूलू निछावर कर रहे हैं, वो मरजान निछावर कर रहे हैं, वो लूलू को निछावर कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और तमाम दुनिया के चनिंद मुबारकबाद दे रहे हैं, परिंदे मुबारकबाद दे रहे हैं, नबातात मुबारकबाद दे रहे हैं, जमादात मुबारकबाद दे रहे हैं, हैवानात मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरी दुनिया में मुबारकबादी का सिलसिला है। और क्यों ना हो, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कब बोलोगे? आप कब बोलोगे? बोल दो बोल दो बोल दो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और पीछे वालों लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफ़ा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है ना? बोलो तो तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ मौला, कहाँ जाऊं, कहाँ मक्का जा, किस लिए? मेरा हबीब आ रहा है, बारी ताला जा रहा हूं, सिदरा को छोड़ दे। छोड़ दिया मौला, अपने नशेमन को छोड़ दे, छोड़ दिया मौला। अब रूहुल अमी आ रहे, ताईरे सिदरा आ रहे, जिब्रीले अमी आ रहे। अर्ज करते हैं बारी ताला, क्या तन्हा जाऊं? मेरे परवरदिगार ने फरमाया, रूहुल अमी तन्हा ना जाना, बल्कि अपने साथ में 70,000 मलाइका को लेते जाना। बोलो सुभान अल्लाह। मलाइका को लेते जाना। अब रूहुल अमी ने 70,000 मलाइका को ले लिया, 70,000 का मजमा ले लिया। जब जाने लगे तो अर्ज करते हैं बारी ताला, क्या खाली हाथ जाऊं? तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया, खाली हाथ ना जाना। आज कौनैन का दूल्हा आ रहा है, आज सुल्ताने दारैन आ रहा है, आज मालिक इंसो जा रहा है। ऐ रूहुल अमी तन्हा ना जाना, बल्कि अपने साथ में 3 झंडे लेते जाना। है सुभान अल्लाह। बेशक अब झूम के बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, मेरी तकरीर में बोलना ज्यादा पड़ता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे ले लिए? 3। यही सुना होगा ना आज तक, 3। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 3 झंडे ले लिए। जनाबे आमना फरमाती हैं, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक खाना काबा की छत पे लगाया। ये एक रिवायत है। अब दूसरी रिवायत में चलिए। यही बीबी आमना फरमाती हैं कि क्या देख रही हूँ, जब मेरा लाल आया, जब मदीने का हिलाल आया, जब दोनों आलम का मालिको मुख्तार आया, जब मेरा नूरे नजर आया, जब मेरा लख्ते जिगर आया, जब मेरा लाडला आया,
तो देख क्या रही हूँ कि एक झंडा मेरे घर की छत पे लहरा रहा है, एक झंडा काबे की छत पे लहरा रहा है, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे लहरा रहा है। मेरे करीम ने ये 3 झंडे इसलिए लगवाए, अल्लाह के घर में झंडा इसलिए लगा कि तुम भी अपनी मस्जिदों में झंडे लगाओ, और मेरे नबी के घर में झंडा इसलिए लगा ताकि मुस्तफा के उम्मतियों को झंडे लगाना आ जाए। मुल्ला जी हमको तो झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह झंडे लगवा रहा है। अल्लाह बेशक बेशक। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3 झंडे लगे। अब मौलाना नफीस साहब ये 3 झंडे लगे क्यों? अब तवज्जो चाहूं, ये 3 झंडे लगे क्यों? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। आप कहाँ रहते हो? बोलो कहाँ रहते हो? परमानंदपुर में। ये परमानंदपुर है कहाँ? है कहाँ? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। अब इस इंडिया की सरहद पे जाओ तो आपको तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा। जहाँ इंडिया की हुकूमत वहाँ इंडिया का झंडा, जहाँ पाकिस्तान की सरहद वहाँ पाकिस्तान का झंडा, जहाँ अफ्रीका का बॉर्डर वहाँ अफ्रीका का झंडा, जहाँ अमेरिका का बॉर्डर वहाँ अमेरिका का झंडा, जहाँ बेल्जियम का बॉर्डर वहाँ बेल्जियम का झंडा, जहाँ इराक का बॉर्डर वहाँ इराक का झंडा, जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पाकिस्तान का झंडा, जहाँ इंडोनेशिया का बॉर्डर वहाँ इंडोनेशिया का झंडा, जहाँ मक्का का बॉर्डर वहाँ मक्का का झंडा, जहाँ मदीने का बॉर्डर वहाँ मदीने का झंडा। यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ए दुनिया वालों देखो, ए मादी ताकतों देखो, ए बातिल ताकतों देखो, मैं मशरिक़ व मगरिब में झंडे इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि दुनिया जान ले कि मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो हुकूमत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो दबदबा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो चर्चा मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो दबदबा मेरे नबी का, चर्चा चर्चा मेरे नबी का, कानून मेरे नबी का, अमर मेरे नबी का। पता लगा कि दुनिया पर हुकूमत मुस्तफा की है, तसर्रुफात मुस्तफा के हैं, इख्तियारात मुस्तफा के हैं। और ये मशरिक़ व मगरिब में झंडे इसलिए लगवाए कि मेरा करीम जमाने को बता रहा है, ऐ मुस्तफा तेरा दीन मशरिक़ से निकलेगा, मगरिब को फैलेगा, मशरिक़ व मगरिब में दीन तेरा, इस्लाम तेरा, कुरान तेरा, कुरान तेरा, हद तो ये है रहमान तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये झंडा लाओ, निकाल के जल्दी लाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। लहक के बोलो कितने झंडे लगे? अब लहक के झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितने झंडे लगाए? 3। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहराया किसने झंडा? रूहुल अमीन ने। लहराया किसने झंडा? जिब्रीले अमीन ने। लहराया किसने झंडा? रूहुल अमीन ने। काबे की घर छत पे गाड़ा रूहुल अमीन ने झंडा। यूं अर्श हुरैरा सुबह शबे बिलादा। अब 3 झंडे लगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाना एक काबा की छत पे। अब मुझे कहने दिया जाए, ऐ आमना बता, जब तेरा लाल आया, मदीने का हिलाल आया, दोनों आलम का को मुख्तार आया, जब तेरा नूरे नजर आया, आमना बता झंडे लगे कैसे? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह भाई। सुभान अल्लाह। कैसे झंडे लगे? कैसे झंडे लगे? 3 लगे ये माना, 3 लगे ये जाना। अब लगे कैसे? जी बेशक। क्या हरा झंडा लगा? ये हरा है ना? जी क्या है? ऐ बीबी आमना बता,
क्या झंडे पे कुछ लिखा था? बोली कुछ नहीं, सादा 3 झंडे लगे थे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, ये परमानंदपुर है। परमानंदपुर की मस्जिद में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा हरा झंडा लगा है, मकानों पे हरे झंडे लगे हैं, दुकानों पे हरे झंडे लगे हैं। ऐ आमना तू बता, जब तेरा लाल आया, मदीने का हिलाल आया, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार आया, हबीबे परवरदिगार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अफरोज इसहाक़ी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रखो, इसको यहीं रखो। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत का एक अजीम आलिम दीन, माहिर दरसियात हज़रत मौलाना मुफ्ती अफरोज साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। हजरत का जाना मेरा बहुत ही जल्द जाना। बोलो सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। क्या हरा झंडा लगाया? बीबी आमना बता, बोली नहीं। मैंने कहा क्यों? का हरा झंडा गम की निशानी है, और मेरा मुस्तफ़ा दुनिया से गमों को निकालने आया है, फरहत बांटने आया है, शादमानी बांटने आया है। फिर मैंने कहा बीबी आमना बता, क्या लाल झंडा लगा? बोली लाल झंडा खतरे की निशानी है, और मेरा मुस्तफ़ा दुनिया को खतरों से निकालने के लिए आया है, अमन का पैगाम नश्र करने के लिए आया है। फिर मैंने कहा कि लाल लगा नहीं, पीला लगा नहीं, जर्द लगा नहीं, आखिर झंडे लगे थे, 3 झंडे लगे थे। ऐ आमना बता, तीनों के रंग क्या थे? तो जनाबे आमना फरमाती है, और अल्लामा कुस्तलानी में शरेम, अल्लामा कुस्तलानी मवाहिदुल दुनिया में लिखते हैं कि 3 झंडे लगे, पीला नहीं लगा, नीला नहीं लगा, लाल नहीं लगा, जर्द नहीं लगा, नीलगू नहीं लगा। फिर मैंने कहा लगे कैसे? तो जनाबे आमना ने फरमाया, मशरिक में झंडा लहरा रहा था, रंग सफेद था, मगरिब में झंडा लहरा रहा था, रंग सफेद था, खाने काबा की छत पे झंडा लहरा रहा था, इसलिए झंडा सफेद था। और सफेद झंडा अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, प्रेम की निशानी है, उल्फत की निशानी है, भाईचारगी की निशानी है। अब मेरा मुस्तफा दुनिया में आ रहा है, अभी यहाँ से आतंक खत्म होगा, यहाँ से टेररिज्म खत्म होगा, पूरी दुनिया में अमन का आलम हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया में अब रहमतुल लिल आलमीन आ गया है। अब झगड़ों का खात्मा होगा, फसाद का खात्मा होगा, पूरी दुनिया में अब अमन होगा, शांति हो गई पूरी दुनिया। इसलिए मुस्तफा लोगों को महरूमियों से निकालने आए हैं, अमन का पैगाम दुनिया में नश्र करने। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मान लिया, सफेद झंडा अमन की निशानी, शांति की निशानी, प्रेम की निशानी। फिर ये हरे, मेरे हाथ मिलाओ, ये हरा झंडा, ये घर घर में हरा क्यों? ये नगर नगर में हरा क्यों? ये डगर डगर में हरा क्यों? ये बस्ती बस्ती में हरा क्यों? ये करिया करिया में हरा क्यों? ये गुलशन गुलशन में हरा क्यों? अब बोल दो तो मैं बोलूं। जी बेशक। कैसे सुनना चाहते हो तुम? ये तकरीर में कहीं और करता होता,
झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जुलूस में तुम ही नहीं रहे, हम भी रहे हैं, तुमसे ज्यादा तो हम थक चुके हैं, समझ रहे कि नहीं? सुभान अल्लाह। लेकिन ये घर घर में, नगर नगर में, डगर डगर में ये हरा झंडा क्यों? अब आओ तारीख का एक पन्ना पलट दो। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे मेरे जाने के बाद? झूम के बोल दो, लब खोल दो, अल्लाह अल्लाह। ये घर घर में हरा क्यों? अब पढ़ो तारीख। सबसे पहले मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग क्या था? सफेद। क्या था? सफेद। तो उसे गुंबदे खजरा नहीं कहते थे, उसे गुंबदे बैजा कहते थे, सफेद गुंबद। अब सुन्नियों ने देखा कि चौथी मर्तबा में फिर मेरे नबी के रोजे अनवर पर रंग पीला भी हुआ, फिर उसके बाद मेरे नबी के रोजे अनवर पर रंग बिरंगी भी हुआ, फिर उसके बाद चौथी मर्तबा में मेरे मुस्तफा के रोजे अनवर पर रंग हरा हुआ। तो सुन्नियों ने देखा हमारी अकीदत मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारा मरकज़े इश्क मदीने में है, हमारा मरकज़े उल्फत मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा माबा मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, मातने हदीसों कुरान मदीने में है, महबूबे रहमा मदीने में है, अल्लाह का महबूब मदीने में है, हक्का मतलूब मदीने में है, दानाए ग़ुयूब मदीने में है, मेराज वाला मदीने में है, मुख्तारे दो आलम मदीने में है, नूरे मुजस्सम मदीने में है, हमारा मरकज़े इश्क मदीने में है, हमारी निस्बत मदीने से है। तो मेरे नबी का रोज़े अनवर का रंग हरा है, तो घर घर में हरा झंडा, नगर नगर में हरा झंडा, डगर डगर में हरा झंडा, मैदान में हरा झंडा, गुलिस्तान में हरा झंडा, मक्के में हरा झंडा, मदीने में हरा झंडा, पाकिस्तान में हरा झंडा, हिंदुस्तान में हरा झंडा, नगर नगर में हरा, डगर डगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा, करिया करिया में हरा। हद तो ये है मोमिन का दिल भी हरा भरा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम हरा झंडा लगाते हैं और बातिल को चलाते हैं और चलाते रहेंगे और यही कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाई से मौला की धूम, इसलिए फारस नज्द के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह लहक के बोले सुभान। अच्छा, आप इसी संजीदगी से सुनना चाहते हो तो सुनो, पूरे जिस्म को कान बना लो, पूरे जिस्म को कान बना लो, इसी संजीदगी से मैं अपने मिजाज के बोलो झूम के सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान। अब जब मेरा नबी आ रहा, दोनों आलम का दूल्हा आ रहा, जनाबे शिफा फरमाती हैं, मैं बीबी आमना के पास थी, मैंने क्या देखा? मक्के की हर चीज नूर में नहा रही है, मक्का नहा रहा, मक्का की बातियां नहा रही, मक्का की आबादियां नहा रही, मक्का का गुलशन नहा रहा, मक्का की हर चीज जनाबे शिफा फरमाती हैं नूरो सुरूर में आ गई, मक्का की हर चीज चमक रही है, मक्का की हर चीज चमक रही है, मक्का का गुलशन चमक रहा है, मक्का का बोस्ता चमक रहा है, मक्का का दबिस्तान चमक रहा है, मक्का की बातियां चमक रही है, मक्का की आबादियां चमक रही है, मक्का की गलियां चमक रही है, मक्का का रंगो रोगन दोबाला कर दिया है। और जब मेरा नबी आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौजों को दुनियानी अता कर दी, समंदर को रवानी अता कर दी, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया। जब मेरा नबी आ रहा तो सूरज की रोशनी को बुलंद कर दिया गया, चांद की रोशनी को दोबाला कर दिया गया। जनाब शिवा फरमाती है कि ऐसा लगता था कि आसमान से तारे आ रहे हैं, ऐसा लगता था
कि आसमान से तारे आ रहे हैं और जनाबे आमना के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की खैरात मांग रहे हैं और बरेली का इमाम बोल रहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर चीज नूरो सुरूर में नहा रही और जनाबे आमना फरमाती है जब मुस्तफा की आमद का वक्त हुआ तो अल्लामा नकी अली खां अपनी किताब अल कलामुल औज़ा भी तफसीरे सूरे अलम नशरा में लिखते हैं, जनाबे आमना फरमाती हैं कि मेरे पास में 4 औरतें आई। कितनी औरतें? आसमान से 4 औरतें नाजिल हुईं। अल्लाह अल्लाह में डरने लगी। उन्होंने कहा माई डरने की जरूरत नहीं है, माई परेशानी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हब्बा है। दूसरी ने कहा मेरा नाम हाजरा है। तीसरी ने कहा मेरा नाम सारा है। चौथी ने कहा मेरा नाम आसिया है। जनाबे आमना फरमाती है कि जनाबे हब्बा के पास सोने का टप था और जनाबे हाजरा के पास चांदी का लोटा था और जिसमें हौजे कौसर का पानी भरा हुआ था और जनाबे सारा के पास जन्नती रुमाल था और जनाबे आसिया के पास जन्नती इत्र था। इतने में जनाबे आमना फरमाती है फिर मैंने देखा एक हसीन व जमील इंसान है जिसके सर पर सफेद अमामा बंधा हुआ है, सफेद लिबास पहने हुए है। वो मेरे करीब आया, मुझे प्यास लग रही थी। मैंने क्या देखा कि उसके हाथ में एक चांदी का कटोरा है जिसमें पानी है। उसने मुझे पेश किया और पेश करके फरमाया माई पियो, माई पियो। फरमाती हैं बीबी आमना मैंने पिया, फिर उसने कहा और पियो, फिर मैंने पिया, फिर उसने कहा और पियो, फिर मैंने पिया। जब मेरी तृष्णगी बुझ गई, मेरी प्यास बुझ गई, इतने में उसने कहा इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या राहतल आशिकीन, इज़हर या राहतल मुमिनीन, इज़हर या जद्दल हसनैन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या मुरादल मुश्ताकीन, इज़हर या शमसल आरिफीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ऐ कायनात के दूल्हा अब तशरीफ भी ले आइए, ऐ कायनात के माँ बाप अब तशरीफ भी ले आइए, ऐ कायनात के मलजा अब तशरीफ भी ले आइए। नबी तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह समझ जनाबे आमना फरमाती है पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, बल्कि ऐसा लगता था, ऐसा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लग रहा था जब नबी आया कि तमाम दुनिया की बिजलियां सिमट करके आमना के घर में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि तमाम दुनिया की लाइटें आमना के आंगन में जला दी गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम चिराग आमना के आंगन में लगा दिए गए हैं। और बरेली का इमाम बोल रहा है, अहमद रजा खान बोल रहा है, सुन्नियत की जान बोल रहा है, हक्कानियत की पहचान बोल रहा है, वो खूब बोल रहा है। सबो तैबा में हुई बरताए बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह करते पियाला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अच्छा लग रहा है? अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं बीबी आमना इतने में जनाबी हव्वा ने जन्नती तश्त निकाला। क्या निकाला? जन्नती तश्त निकाला। उसमें मेरे नबी को बिठाया। जनाबे हाजरा ने जन्नती लोटा निकाला जो हौजे कौसर के पानी से लबालब था। मेरे नबी को नहलाया। जनाबे सारा ने जन्नती रुमाल निकाला, मेरे नबी की पेशानी पे सजाया। और जनाबे आसिया ने जन्नती इत्र लगाया, इत्र निकाला, रुमाल में बसाया। फरमाती है आमना कि इतने में आसमान का अब्र आया, अब्र का टुकड़ा आया जिसने मेरे नूरे नजर को छुपा लिया। जब मेरा नूरे नजर छुप गया, मेरी निगाहों से ओझल हो गया, तो कोई कहने वाला कह रहा था इसे मशरिक की सैर करा दो, इसे मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब की सैर करा दो, इसे पश्चिम की सैर करा दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि इसे आदम की सफवत दे दो।
बेशक इसे आदम की सव्वत दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे यूसुफ का हुस्न दे दो। कोई कह रहा था इसे यहया का ज़ुहद दे दो, इसे अय्यूब का सब्र दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि अस आतम ता ईसा, जिस नबी को जिस नबी को जो मुजज़ा दिया, जिस नबी को जो तकवा दिया, जिस नबी को जो तहारत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो अमानत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो मुजज़ा दिया, जिस नबी को जो अजमत दी, जिस नबी को जो शान दी, जिस नबी को जो कमाल दिया, जिस नबी को जो नवाल दिया, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, जिस नबी को जो हुस्नो जमाल दिया, जिस नबी को जो ज़ुहद दिया, जिस नबी को जो तकवा दिया, जिस नबी को जो तहारत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो अमानत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, वो सारा मुस्तफा को दे दो, ताकि दुनिया जान ले कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। इस शान से मेरा नबी आ रहा है, इस शान से आमना का लाल आ रहा है, इस शान से मदीने का हिलाल आ रहा है। और जनाबे आमना फरमाती है जिससे ही मेरा नूरे नजर इस खाकदाने गेटी पर आया, देखती क्या हूँ कि गोहर और शादाब की 3 चाबियां मेरे हबीब की मुट्ठी में हैं। और कोई कहने वाला क्या कह रहा है, वाह वाह। आला हज़रत लिखते हैं अल अमनु वल उला इनायतिल मुस्तफा बिदाफिल वला के अंदर कोई कहने वाला कह रहा है वाह वाह, मोहम्मद ने कायनात पे कब्जा कर लिया है, मोहम्मद ने कायनात पे कब्जा कर लिया है। अब हुकूमत पूरी दुनिया पर मोहम्मद की रहेगी, लेकिन उस हुकूमत का हाल ये होगा मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। सुभान अल्लाह। बेशक मुतवज्जे हैं, बात समझ आ रही है पीछे वालों? अब झूम के बोलो, लब खोलो, अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान क्या शान अल्लाह ने मेरे नबी को अता की है, क्या अजमत मेरे नबी को अता की है। अल्लाह अल्लाह। अब उधर से कबीले सास से कुछ औरतें चली, कहाँ जा रही हैं? मक्का की तरफ, मक्का की वादियों की तरफ, मक्का की आबादियों की तरफ तमाम औरतें आ रही हैं, जिनमें हलीमा सादिया भी है, वो भी मक्के की तरफ रवाना हुई। सुभान अल्लाह। तमाम औरतों ने अमीरों के बच्चों को ले लिया है, लेकिन मेरे नबी को छोड़ करके सब आ गई हैं। उन्होंने समझा ये यतीम है, यहाँ क्या मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता थी ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है। बेबाओं को यही गले लगाएगा, यतीमों का सहारा यही बनेगा, गरीबों का आसरा यही बनेगा, जख्मी दिलों पर मरहम यही रखेगा, आलम में अमन यही कायम करेगा, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम यही नश्र करेगा। उन्हें क्या खबर थी यही यतीमों का हादी भी होगा, यही यतीमों को पालने वाला भी होगा, यही यतीमों का सहारा भी होगा। इसलिए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे करीमों की बरलाने वाला हिरा से निकल कर सुबह कौम आया, एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया, वो शान वाला नबी। अल्लाह अल्लाह। अब हलीमा भी आई, ऐसी ऊंटनी पे आई है, चलने की ताकत नहीं है, ऊंटनी में चलने की सकत नहीं है। आ गई मक्का, सबने अमीरों के बच्चे ले लिए, सबने अमीरों के बच्चे। बात समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो। सबने अमीरों के बच्चे ले लिए, लेकिन मेरे नबी को छोड़ के सब। अब हलीमा को भी कोई बच्चा नहीं मिला, तो इसने अपने शौहर से कहा अब हमें कबीले में तन्हा जाते हुए अच्छा नहीं लगता, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा चर्चा है,
पूरे मक्के में बड़ा चर्चा है, बड़ी बरकत वाला है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, रिवायत में आता है हलीमा गई, जब गई है कहाँ, बीबी आमना के पास, तो मेरा नबी सो रहा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी है पानी वाले, रुक जाओ, मेरा नबी सो रहा। सुभान अल्लाह, सोने की शान, सुभान अल्लाह। फरमाती है हलीमा, मुस्तफा के रुखे रोशन पर चादर पड़ी है। क्या पड़ी है? चादर पड़ी है। अब कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर। जब चादर पड़ी है, हलीमा फरमाती है कि चादर से नूर छन छन के निकल रहा है, छन छन के निकल रहा है। यानी चंद बल्ब होते हैं, देखे हैं आपने, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं। मेरे मुस्तफा के चेहरे की जुवारियां, मुस्तफा के चेहरे की दरख्शानियां, उनके चेहरे की तमन्नाइयां, उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की दमक, उनके चेहरे की जुरेजियां, उनके चेहरे की दरख्शानियां, उनके चेहरे की शुआओं से कमरा मुनव्वर हो रहा है और चादर से नूर छन छन के निकल रहा है। अल्लाह या रसूल, मरहबा मरहबा, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। चादर से नूर छन छन के निकल रहा है, छन छन के। क्या शान है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है, मैंने चाहा कि इस नौ मौलूद को उठाऊं कैसे, इस कायनात के दूल्हा को जगाऊं कैसे। फरमाती है हलीमा, मैंने मुस्तफा की चारुखे मुस्तफा से चादर को सरकाया। किसको सरकाया? चादर को सरकाया तो ऐसा नहीं लगता है जिसको तुम पढ़ते हो रहल पे वो कुरान है। हलीमा फरमाती है कि जब मैंने रुखे मुस्तफा से चादर को हटाया तो ऐसा लगता था कि नाती कुरान आज बिस्तर पर बिस्तरे नबूवत पर जलवा फिगन है। और जब मैंने रुखे मुस्तफा से चादर को हटाया, मेरे नबी ने आंखें खोली, मेरे नबी ने आंखें खोली। जब मुस्तफा की आंख खुली तो मेरे मुस्तफा की आंख से चमक निकली, दमक निकली। कमरे को मुनव्वर किया, हवाओं को मुनव्वर किया, फजाओं को मुनव्वर किया, गलियों को मुनव्वर किया, आसमानों को मुनव्वर किया। और ये नूर आसमानों में गायब हो गया। जब नूर गायब हुआ, हलीमा फरमाती है, जब मैंने चेहरा देखा तो देख करके दंग रह गई। क्या कमाल है, क्या जमाल है, क्या शान है, क्या चेहरा है। और क्यों ना हो जिसके चेहरे की कसम रब याद करे और फरमाए बद्दुआ, ऐ मुस्तफा तेरे रुखे रोशन की कसम, जो जिसके चेहरे की कसम कि मेरे परवरदिगार ने याद की और जिसकी तस्वीर बना करके कलम को तोड़ दिया। आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं, मदीने के हिलाल की तरह किसी का हिलाल। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह। फरमाती है हलीमा, फिर मैंने अपना हाथ मुस्तफा के सीने पे रखा। कहाँ रखा? सीने पे जब रखा तो मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई है। हलीमा फरमाती है, फौरन मैंने मुस्तफा को सीने से लगा लिया। किसको लगा लिया? जब नबी को सीने से लगाया तो हलीमा फरमाती है, मैं मुफलिसो कल्लास, मुसीबतों की मारी हुई, तकलीफ की सताई हुई, जमाने की मारी हुई। अल्लाह अल्लाह, मेरी छाती भी मेरे सीने से चिमट चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने मुस्तफा को सीने से लगाया है, अल्लाह अल्लाह, मेरी छाती में दूध ठाटे मारने लगा। जैसे ही ठाटे मारने लगा, मैंने पिस्तान निकाला और निकाल करके मुस्तफा के मुंह में डाला। किसके मुंह में डाला? मेरे नबी ने नोश फरमाया। मेरे नबी ने, बोलो, नोश फरमाया। हलीमा फरमाती है, दूसरा पिस्तान पेश किया, लेकिन मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। क्यों?
वो जानते थे। कहाँ गए मुल्ला जी जो कहते हैं नबी को गैब नहीं है, ये मेरा नबी है। दूसरा पिस्तान पेश किया, मेरे नबी ने दूध नहीं पिया, इसलिए कि हलीमा की गोद में उस वक्त एक बच्चा और पल रहा था। अगर मेरा नबी बायां पिस्तान भी नोश फरमा लेता तो दुनिया का तारीख लिखने वाला तारीख लिखता कि मोहम्मद ने बचपने में इंसाफ न किया, लेकिन मेरा नबी दुनिया को इंसाफ देने के लिए आया है। मेरा नबी दुनिया को जुल्म से निकालने के लिए आया है, वो इंसाफ देने आया है, वो शांति का पैगाम नश्र करने के लिए आया है। अरे जिसके इल्म का बचपने में आलम ये है, तो जब ऐलाने नबूवत फरमाया होगा तो इल्म का आलम क्या होगा? तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कहे बाप चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, हजरत आ चुके हैं, मैं ज्यादा ज़हमत हजरत को नहीं दूंगा, थोड़ी देर और मुझे सुन ले बस। मुझे भी दूसरी जगह निकलना है, दूसरी जगह से तीसरी जगह निकलना है, लिहाजा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। हलीमा फरमाती है क्या शान है, अब तुम बोल नहीं रहे हो, जिस तनाजुर में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो मैं जानता हूं। अल्लाह अल्लाह झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे कि नहीं? हलीमा फरमाती है मैंने चाहा कि अब इस नौ मौलूद को काबे का तवाफ करा दूं। क्या करा दूं? तवाफ करा दूं। बढ़ रही काबे की तरफ। अब ऐसा नहीं लगता है, बल्कि ऐसा लगता है कि हलीमा काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा हलीमा की तरफ बढ़ रहा था। हलीमा काबे का तवाफ करना चाह रही थी, लेकिन काबा हलीमा का तवाफ कर रहा था। और क्यों ना करे, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाती है हलीमा मैंने चाहा, ये वाकया मुझे एक ही किताब में मिला और किसी में नहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये वाकया एक ही किताब में है, तफसीर मजहरी में। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं जब मजमून तैयार कर रहा था, जब तफसीर मजहरी को खोला तो ये वाकया नजर से गुजरा। क्या हलीमा ने चाहा कि मुस्तफा को संग अस्वद का बोसा दिला दूं। किसका बोसा दिला दूं? दुनिया संग अस्वद को चूमती है। हलीमा फरमाती है कि मैं संग अस्वद की तरफ बढ़ रही थी, खुदा की कसम संग अस्वद अपनी जगह से निकल करके बाहर आ गया और मुस्तफा के कदमों को चूमने लगा। वो जानता था इमाम अहमद रजा की ज़बान में जिनके तलबों का धोबन है, आबे हया वो है जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है, क्या मकाम है, क्या अजमत है, क्या रिफत है। फिर फरमाती है हलीमा अब मैं चली। कहाँ? ऊंटनी की तरफ। किसकी तरफ? बोल दो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, कब बोलो। कहाँ चली? ऊंटनी की तरफ। जैसे ही ऊंटनी पे बैठी, ऊंटनी ने एक झुरझुरी ली। जानते हो ना झुरझुरी? देहाती हो, मैं भी देहाती हूं, तुम जानते हो ना। ऊंटनी ने झुरझुरी ली। जैसे ही झुरझुरी ली, अल्लाह जाने ताकत कहां से आ गई। बड़ी फरवा हो गई, बड़ी मोटी हो गई, बड़ी ताजा हो गई, चलने लगी। अब चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी। अब चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी। हलीमा फरमाती है जैसे ही ऊंटनी पे बैठी हूं, ऐसा लग रहा है कि ऊंटनी दौड़ रही है। अल्लाह अल्लाह, चलती जा रही है। जैसे ही ऊंटनी निकली है मक्का की वादियों से, मक्का की आबादियों से, जो दरख्त आता है झुक जाता,
जो दरख्त आता है झुक जाता है, जो शजरो हजर आता है मुस्तफा पर सलातो सलाम पढ़ता है। शजर भी जानते हैं अल्लाह का हबीब जा रहा है, हक का मतलूब जा रहा है, कायनात का तबीब जा रहा है, दुनिया का आका जा रहा है, दुनिया का मौला जा रहा है, दुनिया का मलजा जा रहा है। उन पर सलाम पढ़ो। दरख्त भी जानते हैं, शजर भी जानते हैं, हजर भी जानते हैं, डगर भी जानता है, नगर भी जानती है ये कौन जा रहा है। हलीमा फरमाती है और जहां पर मेरी ऊंटनी का कदम पड़ता था, अगर वहां सब्जा खुश्क होता था, ऊंटनी का इधर कदम पड़ता उधर हरियाली छा जाती, उधर सब्जा हो जाता, उधर हरा भरा हो जाता, उधर शाताबियां बिखर जाती, उधर चमक बिखर जाती, उधर दमक बिखर जाती, ओ फुफाती निखतो नूर में नहा जाती। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है कि मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों की सवारियों को पकड़ लिया। किससे पकड़ लिया? सवारियों। अब पूछा उन्होंने हलीमा क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरी सहेलियों सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार जाने आलम है, आज सवार जाने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज सवार कायनात की पहली बहार है, आज सवार इंसान कामिल है। आज सवार वो है कि कायनात में ऐसा सवार ना आया है, न चश्मे फलक ने ऐसा सवार देखा है। अरे देखेगी कैसे कि कायनात में किसी माँ ने ऐसा सवार जना ही नहीं है। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आखिरी बात बस मुतवज्जे हैं। हलीमा फरमाती है फिर लेके पहुंची, जैसे ही घर में पहुंची। बेशक। कहां पहुंची? घर में मेरी बकरियां कहत की मारी हुई। अल्लाह अल्लाह जैसे ही पहुंची बकरियों के थनों में दूध आ गया। कब बोलोगे? इस पे बोलोगे नहीं तो कब बोलोगे? अल्लाह अल्लाह इस पे ना बोलोगे तो तकदीरों पे बोलो कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? नहीं झूम के बोल दो, वरना ये किसी का मुर्सिया नहीं पढ़ा जा रहा है, ये मुस्तफा का मीलाद पढ़ा जा रहा है। अब सब हाथों को लहरा बोलो सरकार की आमद। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, हामिद की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती जैसे ही घर में पहुंची और बकरियों का जब दूध दुहा, अल्लाह अल्लाह फरमाती है जितने बर्तन घर में थे सब भर गए, सब भर गए। दूध का आलम ये, एक दिन का दूध 40 लोगों को काफी हो जाता। अल्लाह अल्लाह फरमाती है बड़ी बरकत वाला बच्चा है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान कलाम अलौजा में लिखते हैं एक दिन औरतें इकट्ठी होके आई, हलीमा तुझे पता नहीं है कहत का दौर चल रहा है, अल्लाह अल्लाह मुसीबत में हम हैं, लेकिन हम देखते हैं पूरी रात तेरे घर में दिए जल रहे हैं, चराग जल रहे हैं, लाइटिंग हो रही है। हलीमा क्या मामला है? इतना तेल कहां से मिल गया कि रोजाना तेरे घर में पूरी रात चराग चलते रहते हैं, दिए चलते रहते हैं। हलीमा ने मुस्कुरा करके फरमाया ओ मेरी सहेलियों, ओ कबीले साथ की रहने वालियों, तुम्हें पता नहीं है? अरे तेल की बात करती है, जब से मोहम्मद आए हैं मैंने चराग चलाया नहीं है। मोहम्मद के रुखे रोशन से कपड़ा हटा देती हूँ, पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो जाता है। और क्यों ना हो, आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि कमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है के धुआ नहीं, नबियते नजीरों कभी नजर नहीं। इसलिए तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को तातुरे सरसू तुझको शहे दो सराज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फरमाती हलीमा, देखिए कारी रफीक साहब काम आए, झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाती जब कोई ऊंट पागल हो जाता तो मेरे दर पे, कोई बकरी बीमार हो जाती तो मेरे दर पे, किसी का बेटा बीमार हो जाता मेरे दर पे, किसी का बाप बीमार हो जाता मेरे दर पे, किसी का भाई बीमार हो जाता मेरे दर पे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वाह रे मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद की शान सुभान अल्लाह, मेरे लाल की अजमत सुभान अल्लाह, मेरे नूरे नजर की बरकत माशा अल्लाह। हलीमा फरमाती है पूरा कबीला मंबई बरकत है, पूरे कबीले में नूर है, पूरे कबीले में सुरूर है, पूरे कबीले में फरहत है, पूरे कबीले में शादमानी है, पूरे कबीला चमक रहा, पूरा कबीला दमक रहा। फरमाती है पागल पर मेरा मोहम्मद हाथ रख देता, पागल ऊंट अच्छा हो जाता। अल्लाह अल्लाह, बीमार बकरी पर मेरा मोहम्मद हाथ रख देता, बीमार अच्छा हो जाता। बीमार अच्छे हो रहे हैं, मुसीबत सदा आ रही है, तकलीफ सदा आ रही है। अल्लाह उनकी मुसीबतों को मुस्तफा के हाथ की बरकत से दूर कर रहा है। अरे जब इसके हाथ, जिसका हाथ ऐसा है उसकी जात कैसी होगी। अल्लाह अल्लाह, पता लगा मेरा नबी शान वाला, मकाम वाला, अजमत वाला, रिफत वाला। अरे क्यों ना हो, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, ये शान व अज़मत अता, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरा नबी 9 माह का हुआ, कितने महीने का? 9 महीने। 9 महीने का। हमारे बच्चे तो बोलना भी नहीं सीखते, सीखते हैं बोलो। मेरा नबी चलने लगा, लेकिन मेरा नबी घुटनों के बल नहीं चलना सीखा। किस लिए? उसे तो जमाने को सिखाना था, जमाने को चलाना था, सिराते मुस्तकीम बताना था। वो हादिये बरहक बन के आया, वो मसीहा कायनात बन के आया, वो कायनात का मौला बन के आया, वो कायनात का मलजा बन के आया। मेरा नबी चलना सीखा तो पैरों के बल चलना सीखा। इसलिए मुस्तफा को अपने नक्शे कदम पर कौनैन को चलाना है, जमाने को बताना। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह। जब 9 महीने के हुए तो ऐसा फसीहो बलीग बोलते कि बड़े बड़े फुसहा अंगुश्ते बदंदा होते कि शान से मेरा नबी। जब 2 साल के हो गए, बस इसी पे तकरीर खत्म। जब 2 साल के हो गए, अब हलीमा ने चाहा कि पहुंचा दूं कहां? बीबी आमना के पास। कब बोलो? बेशक। कितने साल के हुए? कहा पहुंचा दूं कहां? बीबी आमना के पास। चली लेके हलीमा, चली लेके हलीमा। रास्ते में कज़ाए हाजत के लिए वो एक जगह चली गई, मुस्तफा निकल गए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा दूसरे रास्ते से निकल गए, लेकिन कुछ लोगों ने तर्जमा किया कि गुम हो गए। मैं तर्जमा ये नहीं करता मुफ्ती साहब, जुदा हो गए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो गए? अपनी मां से जुदा हो गए। वो दूसरे रास्ते पे मुस्तफा, उसी में मिल गया अबुल हिकम। कौन मिल गया? अबुल हिकम ने जब चेहरा देखा तो देखता रहेगा। बोला बेटा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम मोहम्मद, मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, मेरे परदादा का नाम हाशिम, मेरे लकड़दादा का नाम इलियास। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा शदरा पढ़ के सुना दिया। तो कहा तुम तो मेरे भतीजे लगते हो, आओ मेरी सवारी पे बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, अपने पीछे बिठाया, सवारी को चलाया, नहीं चलती। सवारी को हाँका, नहीं चलती। कचोके लगाए, नहीं चलती। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब सामने बिठाया चलने लगी, जब सामने बिठाया तो चलने लगी। तभी अल्लाह ने फरमाया ववजदका दाल्लन फहदा। ऐ महबूब, हमने तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दी। ऐ मुस्तफा, तुझे राह दे दी। अब अबू जहल ये कौन था? अबुल हिकम, ये अबू जहल था। अल्लाह समझ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास
पास में देते हुए कहा अपने अपने पोते को ले लो, लेकिन ये वाकया भी सुन लो, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। उसे क्या खबर थी कि बद्र के कुएं में मुझे ही फेंका जाएगा। दुनिया आज मुझे अबुल हिकम कह रही है यही बच्चा होगा जब ऐलाने नबूवत करेगा और मुझे से मक्कार अबुल हिकम को जब अबू जहल कहेगा तो दुनिया अबुल हिकम भूल जाएगी। पूरी दुनिया में जहालत का बाप मशहूर हो जाएगा ताकि दुनिया जान ले मुस्तफा की जबान कुन फयाकुन का मजहर है। जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मिलादे मुस्तफा पैंदाबाद। अस्सलाम। अल्लाह